नमस्कार दोस्तों। आज हम सर्कल और रेक्टेंगल का एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत आसान है क्वेश्चन और ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो सर्कल दिए जाते हैं और दोनों इक्वल रेडियस के होते हैं और ये सर्कल दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। मतलब जैसे ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 है तो ये वाला सर्कल C1 से पास कर रहा है और इस वाले सर्कल का सेंटर C2 है तो ये वाला सर्कल इस वाले सेंटर से पास कर रहा है। और हमसे पूछा जाता है कि इस सर्कल इन दो सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में सर्कल की रेडियस गिवन होती है। मतलब कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहां से हम जस्ट ज्वाइन करेंगे तो ये सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी कि भाई सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। तो दोनों जो सर्कल है वो इक्वल रेडियस के हैं। इनकी डिस्टेंस क्या है, सेंटर की डिस्टेंस आर है और वही उनकी रेडियस है। तो इस कंडीशन में हमें ए बी की लेंथ पूछी जाती है। अब उसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पर ये अगर आर है तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। सेम हम यहां पर करेंगे तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगी लाइन, ये भी आर होगी। अब अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल को देखें तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है, तो ये हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जो ये लाइन है ये जस्ट सिमेट्री के हिसाब से ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये इसकी हाइट के इक्वल होगी। ये जो लाइन है ये यहां से यहां तक की, इसको हम यहाँ पर डी पॉइंट दे रहा है तो एडी की जो लेंथ है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के इक्वल होगी। तो अगर जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए होती है तो इसकी हाइट होती है √3/2 ए। तो अगर यहां पर इसकी साइड आर है तो इसकी हाइट क्या होगी, √3/2 इंटू आर, ये हो जाएगी। और वो सेम फिगर नीचे है और नीचे भी ट्राइंगल है तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, √3/2 इंटू आर। तो ये जस्ट ये भाई इनको अगर ऐड करें हम एडी और डीबी को तो ये ए बी के इक्वल हो जाएगा। भाई हम जानते हैं यहां पर क्या दिख रहा हमें कि एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू ए बी है और इसकी जो लेंथ है वो √3/2 प्लस √3/2 आर मैंने कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू ए बी। अब देखो यहाँ पर कोई अगर 1/2 में 1/2 ऐड करते हैं तो ये 1 की इक्वल आता है तो यहाँ पर भाई ये √3 की इक्वल आ जाएगा। √3 क्योंकि दो बार जुड़ेगा तो √3 टू टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू आर इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारा कंसेप्ट बन गया कि जब भी दो सर्कल इक्वल रेडियस के एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं तो जो उनकी कॉमन कॉमन होती है उसकी लेंथ √3 आर की इक्वल होगी। तो जो ए बी होगी, ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू आर, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। अब सपोज करो मतलब कि इस सर्किल की रेडियस आपको दी होती कि भाई 15 या फिर आपको दी होती ये 15√3 सेंटीमीटर है आर की वैल्यू और आपसे कॉमन कॉर्ड ए बी की लेंथ पूछी होती तो आप ए बी इज इक्वल टू क्या लगती थी, ए बी इज इक्वल टू 15√3। ये भाई आर की वैल्यू तो यहाँ पे देखो r√3 लिख दो चाहे 3√3r लिख दो, बात तो वही है। इसमें √3 का जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा भाई √3 और √3 ये मिलकर 3 हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई होगा तो 15 3 जा 45 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते थे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट की ओर। यहां पर हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दी होती है, यहां पर हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दी होती है और इसके चारों कोनों से एक स्क्वायर मतलब एक सेम साइड का स्क्वायर काट लिया जाता है चारों कोनों से। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट दी है, सपोज करो इसकी रेडियस सॉरी इसकी जो लेंथ है एल है और इसकी विड्थ क्या है बी है। हमें गिवन होता है कि भाई इस रेक्टेंगुलर शीट के चारों कोनों से एक सेम साइज का स्क्वायर काट लिया जाता है, ये इस प्रकार से काट लिया जाता है। ये मान लो एक्स जो लेंथ थी इसका स्क्वायर काट लिया है ये, और अब इसको फोल्ड करके वो एक क्यूबॉइड बनाते हैं, एक क्यूबॉइड या क्यूबिकल बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, सॉरी क्यूबॉइडल बॉक्स बनाते हैं। तो उसका हमें वॉल्यूम बताना पड़ता है। अब देखो पहली बात ये यहां से बॉक्स बनेगा कैसे, जब यहां से ये छोटे छोटे स्क्वायर काट लेंगे तो यहां से कुछ ऐसी शेप बनेगी, यहां से कुछ ऐसी शेप मिलेगी और यहां ऐसी शेप मिलेगी, यहां पर ऐसी शेप मिलेगी।
अब जस्ट ये करते क्या है कि भाई यहां से देखो, इसको यहां पर फोल्ड कर देंगे, इसको यहां से ऐसा फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हम इमेजिन कर सकते हैं। अब इस क्यूबॉइड की लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगी? देखो ये इसकी लेंथ पहले थी एल, अब भाई एक्स यहां से कट गया और एक्स यहां से कट गया, तो ये जो लेंथ बचेगी यही इसकी इक्वल होगी। और ये कितनी बचेगी भाई? एल में से एक्स यहां से गया तो एल माइनस 2x बचेगी। अगर विड्थ देखें तो ये पूरी बी थी, पहले से हमारी ये कितनी थी भाई? बी थी। अब यहां से भी एक्स चला गया, यहां से भी एक्स चला गया, इसको ऐसा मोड़ा, तो भाई ये जो विड्थ थी वो बचेगी भाई बी माइनस 2x। भाई दो बार एक्स चला गया तो बी माइनस 2x। और जब इसको हमने मोड़ के इसको ऊपर किया तो जो हाइट थी, जो सॉरी जो एक्स था वही इसकी हाइट बन गई होगी भाई, इतना ऊंचा बॉक्स बना होगा एक्स के इक्वल, तो जो ये हाइट होती है ये एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? लेंथ विड्थ इंटू हाइट। क्यू क्यूआइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ कितनी है? एल माइनस 2x, विड्थ कितनी है? बी माइनस 2x, और हाइट कितनी है? x। तो ये इसका वॉल्यूम बनता है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए एक रेक्टेंगुलर शीट, उसके कुछ भाई लेंथ और विड्थ की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी, और कितनी हाइट का स्क्वायर काटा गया है, फिर कितनी साइड का स्क्वायर काटा गया है, ये भी आपको गिवन रहेगा, और आपसे वॉल्यूम पूछेगा तो आपको ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एल माइनस 2x बी माइनस 2x इंटू एक्स, ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भाई यहाँ पर जो ये रेक्टेंगुलर सीट है इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है, विड्थ 15 मीटर है, और ये 4 मीटर के साइड का एक स्क्वायर चारों कोनों से काटे गए हैं, और इसका हमें वॉल्यूम बताना कि भाई इससे जो बॉक्स बनेगा, जो क्यूबाइडल बॉक्स बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए हमें जस्ट फॉर्मूला लिखना है। तो एल क्या है भाई? 20 माइनस 2x, तो 2x भाई एक्स क्या है? 4, इसका जस्ट डबल करेंगे 8 हो जाएगा। यहां पर विड्थ कितनी है? बी की वैल्यू 15 माइनस 2x, तो 4 दूनी ये 8 फिर से हो जाएगा, इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करना, एक्स कितना है? 4 है, तो ये कितना बचेगा? 12 बचेगा, यहां पर 7 बचेगा, यहां पर 4 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई? 12 4 जा 48 इंटू 7, और यहाँ पर 7 चौको 28, 280, और 8 7 56, 280, और ये 56 हो जाएगा 336 मीटर क्यूब आंसर आएगा, क्योंकि तीनों साइड मीटर मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हमें हर बार ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने भाई डायग्राम बना के सॉल्व कर लिया, देख लिया कैसे सॉल्व होता है, इसका फॉर्मूला समझ लिया, अब हम हर बार फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे और इसकी इसकी जो वैल्यू रहेगी उससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई कंसेप्ट अगर आपको जानना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें।